इसमें कांग्रेस में भी कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन कांग्रेस के खेमे में काफी मायूसी होगी। मुखिया ओबीसी के मुखिया हैं और जितने भी आपके जिला अध्यक्ष हैं जो आपके कार्यकर्ता हैं वो आपसे जानना चाहते हैं। ये आपकी खामोशी समझ में नहीं आती उन्हें, जब भी ओबीसी के साथ कांग्रेस में दुर्व्यवहार किया जाता है। ओबीसी कहां जाके अपनी मांगों को मांगेगा जब उसके प्रदेश अध्यक्ष खामोश रहेंगे और बंद कमरे में बात करेंगे। सीरियस ले पाती है ओबीसी मोर्चा को? कभी पार्टी ने कोई कोटा दिया है टिकट का? 81 विधानसभा में कभी अविनाश साहू का ऐसा मौका मिला, पार्टी ने पूछा कि आपके कोटे में 3 सीट ऐसी है जो आपके कोई कार्यकर्ता है देंगे? दिल लगी है सर, आप मोहब्बत किए जा रहे हैं, उधर से बार बार आपकी मोहब्बत को ठुकराया जा रहा है। उचित सम्मान हमारे यहाँ दिया जाता है। सम्मान तो सर पूरे झारखंड ने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष को सदस्य बनाया जाता है। ओबीसी का सम्मान बचाने के लिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। यही परंपरा जो झारखंड में शुरू हुई है कि पति के चले जाने के बाद पत्नी को मंत्री बनाया जाएगा, पिता के चले जाने के बाद पुत्र को विधायक बनाया जाएगा। ये जो नई परंपरा शुरू हुई है, अब मान लिया जाए कि अविनाश साहू जैसे लोग, गफार अंसारी जैसे लोग या कांग्रेस के जितने लोग हैं वो केवल और केवल पार्टी में झंडा ढोने के लिए ही रह गए, किसी विधानसभा में उन्हें कोई चांस नहीं। कौन से उपचुनाव में आपने कार्यकर्ता को चांस? अगर प्रदेश अध्यक्ष हटेंगे तो उनकी पत्नी प्रदेश अध्यक्ष बनेगी, ये तय माना जाए। जो झारखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष बने मंजूर अंसारी, उन्होंने इतनी बड़ी भीड़ लाकर दिखा दिया कि तमाम विंग के प्रदेश अध्यक्षों को अब ये चैलेंज नहीं। आज के दिन झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि झारखंड में आज कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। लेकिन हम रांची में इस समय हैं और एक खास शख्सियत के साथ हैं। जी हाँ, हम आज आपका रूबरू झारखंड के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश साहू से कराने जा रहे हैं और हमारे साथ इस समय साहू सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। पहले आपको बहुत सारी बधाइयाँ। अब बधाइयाँ किस रूप में दूं कि इस राज्य के सबसे बड़ी आबादी का नेतृत्व करने का मौका आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी देती है और फिर वही पार्टी आपको सदस्य बनाकर यहाँ प्रस्तुत करती है। तो ये मैं किस रूप में आपको बधाई दूं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बधाई। नहीं, बधाई मिलना भी चाहिए। ये पार्टी लेवल की बात है और पार्टी हमको जहाँ उचित समझती है वहाँ सम्मान देती है और जहाँ भी जो जिम्मेदारी मिलेगा हमको, हम वहाँ बहुत अच्छे से काम करके दिखाएंगे। जब हम ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बने थे, है ना, हमने 0 से शुरुआत करके एक जगह पे पहुंचाया है। आज जो हमें हाउसिंग बोर्ड का सदस्य बनाया गया है, तो एक सदस्य के रूप में जितनी भी योजनाएं हाउसिंग बोर्ड की हैं, गरीबों को आवास देने की बात हो या जो हमारे जो इंक्रोचमेंट अतिक्रमण जो हुआ है उन लोग सबको निकालने की बात हो, जो मूल आवंटी जो है उनको अधिकार देने के बाद या किसी भी तरह का जो उसमें विसंगति हाउसिंग बोर्ड में हम लोग का बोर्ड जो है वो मिल के काम करेगा। हमारे अध्यक्ष संजय पासवान जी हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और भी हमारे जो बोर्ड के सदस्य हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। एक अच्छी टीम बनी है और मैं इसके लिए राजेश ठाकुर जी, हमारे प्रभारी जी और जितने भी हमारे शीर्ष नेता हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद। पूरे झारखंड को विश्वास था, खुद कांग्रेस के तमाम लोगों को विश्वास था कि आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें कांग्रेस में भी कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन कांग्रेस के खेमे में काफी मायूसी दिखी। देखिए, मायूसी का इसमें कोई बात नहीं है। ये उनके कोटे से पद खाली हुआ था तो निश्चित रूप से वो उनके कोटे से या जेएमएम के कोटे से ही कोई भी पद को भरा जाना था। ये नहीं था कि वो जेएमएम कोटे में कोई कांग्रेस के विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। ये हम लोग का, ये उनका मामला था जहाँ की उन लोगों ने अपना काम किया। अच्छा, पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुकी है, उनके बड़े बड़े नेताओं का आगमन भी शुरू हो गया है, लेकिन आपकी तरफ से ये खामोशी क्यों है? नहीं, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं अभी वो, और प्रखंड स्तर पे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष वो बनाए गए हैं। हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी ने विशेष रूप से हमें दिल्ली बुला के ये निर्देश दिया है कि आप ओबीसी का पूरा बैठक बुलाइए, प्रखंड स्तर का बैठक बुलाइए। एक हम लोग बंद कमरे में बैठ के उनका दिशा निर्देश मिलेगा। हमारे राजेश ठाकुर जी भी आकर के हमारे सर यही बातें जानना चाहता है पूरा झारखंड, क्योंकि आप मुखिया ओबीसी के मुखिया हैं और जितने भी आपके जिला अध्यक्ष हैं जो आपके कार्यकर्ता हैं वो आपसे जानना चाहते हैं। ये आपकी खामोशी समझ में नहीं आती उन्हें, जब भी ओबीसी के साथ कांग्रेस में दुर्व्यवहार किया जाता है।
इतने नेता हैं, फिर भी ओबीसी को किसी को बोर्ड का अध्यक्ष नहीं मिलता है, बड़ा पोस्ट नहीं मिलता है। आप खुद खामोश रहते हैं, आपको सदस्य बनाया जाता है, तो ओबीसी कहां जाके अपनी मांगों को मांगेगा जब उसके प्रदेश अध्यक्ष खामोश रहेंगे और बंद कमरे में बात करेंगे। नहीं, ऐसा बोलना गलत है। आपको ओबीसी को प्रॉपर सम्मान मिलता है। आपको ये पता होगा कि जब भी हम लोग का ये अभी संगठन तैयार, अभी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड में क्यों नहीं मिला? उस पर भी आ रहा हूँ। संगठन तैयार हुआ था तो हमारे ओबीसी प्रकोष्ठ से 3 लोगों को अध्यक्ष बनाया गया पूरे प्रदेश में। एक जमशेदपुर है, एक बोकारो है और एक चाईबासा है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि इस संगठन में अब बाकी संगठन शीर्ष नेतृत्व देखती है कि इनको कहाँ जिम्मेदारी मिले। हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, हम लोग को जहाँ जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी हम लोग निभाते हैं। तो जब आप इतने मायूस होकर कहेंगे कि हम काम करने वाले लोग हैं, तो जो आपके सानिध्य लोग हैं, जो आपके अंडर में लोग हैं, वो आवाज कहाँ उठा पाएंगे? मतलब ओबीसी को अभी भी आरक्षण की जरूरत है। शीर्ष नेतृत्व का नजर हर एक कार्यकर्ता पे है। शीर्ष नेतृत्व देख रही है कौन कार्यकर्ता कहाँ है और उसको उचित सम्मान समय समय पर देती आई है और देती रहेगी। मान लीजिए बोर्ड निगम नहीं है अभी, आने वाला समय चुनावी वर्ष है, चुनाव में फिर टिकट दिया जाएगा, उन लोग को विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि पार्टी आपको सीरियस ले पाती है? ओबीसी मोर्चा को कभी पार्टी ने कोई कोटा दिया है टिकट का? 81 विधानसभा में कभी अभिलाष साहू को ऐसा मौका मिला, पार्टी ने पूछा कि आपके कोटे में 3 सीट ऐसी है जो आपके कोई कार्यकर्ता है देंगे? कोटा बोल के हमारे यहाँ कोई नहीं चलता है। एक संगठन का हम लोग एक छोटा सा वर्ग है जहाँ हम लोग काम करते हैं। ओबीसी आपके यहाँ झंडा क्यों उठाए? तो केवल झंडा उठाने के लिए आप लोगों ने रखा है? हम लोग संगठन के लोग हैं, इसमें झंडा का बात नहीं। हम लोग दिल लगा करके कांग्रेस को मजबूत करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये कैसे दिल लगी है सर? आप मोहब्बत किए जा रहे हैं, उधर से बार बार आपकी मोहब्बत को ठुकराया जा रहा है। ये आपका आकलन है हिमांशु जी, ऐसा कुछ नहीं। हर एक कार्यकर्ता को उचित सम्मान हमारे यहाँ दिया जाता है। सम्मान तो सर पूरे झारखंड ने देखा ना कि प्रदेश अध्यक्ष को सदस्य बनाया जाता है। ये सम्मान पूरे झारखंड ने देखा कि आपके साथ किस तरह गलत किया गया। इस तरह का किसी का कोई बात नहीं। हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। आपको नहीं लगता कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ओबीसी के सम्मान बचाने के लिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, ये पार्टी का निर्णय है। इस्तीफा देने से कोई काम नहीं बनता। बस हमको बखूबी उसको काम को करके दिखाना। अच्छा, पहली बार जब ये सूचना आपको मिली थी कि आपको सदस्य बनाया जा रहा था, तो दिल से कहिएगा खुश हुए थे या दुख हुए था? नहीं, ये एक सम्मान का बात है। हम कार्यकर्ता होते हुए सरकारी पद पे अगर हमको सम्मान मिला है तो खुश होने वाली बात तो है। अच्छा, झारखंड में कहीं भी जब ओबीसी का कोई कार्यक्रम होता है तो काफी कमजोर देखा जाता है। क्या कारण मानते हैं इसका कि ओबीसी जो विंग है उसमें कार्यकर्ता जुट नहीं पाते हैं या जोड़ नहीं पाते या बड़ा स्तर का कार्यक्रम नहीं हो पाता है? और एक विंग जो झारखंड में अभी तुरंत पनपा है और नए प्रदेश अध्यक्ष बने मंजूर अंसारी, उन्होंने इतनी बड़ी भीड़ लाकर दिखा दिया कि तमाम विंग के प्रदेश अध्यक्षों को अब ये चैलेंज नहीं। दिनों दिन हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं कि अपने संगठन को चाक चौबंद किया जाए, मजबूत किया जाए। आने वाले समय में उस तरह का कार्यक्रम यहाँ हमारे ओबीसी वर्ग के द्वारा भी देखने को मिलेगा। अच्छा सर, लास्ट में बस इतना पूछना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले ही शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ है और तमाम सोशल साइट पे ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि जो महिला शपथ ग्रहण को भी ठीक से नहीं पढ़ पा रही है। महिला को सम्मान दिया गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर पूरा गंभीर रहते हैं, वो नेतृत्व प्रदान करते हैं। धीरे धीरे उनमें वो क्वालिटी और वो नेतृत्व क्षमता भी डेवलप होगा और ये हम मुख्यमंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि एक महिला को उन्होंने उचित सम्मान दे करके उन्हें मंत्री का पद दिया है। अच्छा, एक प्रश्न और सर लास्ट में जरूर करना चाहूँगा। एक प्रश्न, ये नई परंपरा जो झारखंड में शुरू हुई है कि पति के चले जाने के बाद पत्नी को मंत्री बनाया जाएगा, पिता के चले जाने के बाद पुत्र को विधायक बनाया जाएगा, ये जो नई परंपरा शुरू हुई है, अब मान लिया जाए कि अभिलाष साहू जैसे लोग, गफार अंसारी जैसे लोग या कांग्रेस के जितने लोग हैं वो केवल और केवल पार्टी में झंडा ढोने के लिए ही रह गए, किसी विधानसभा में उन्हें कोई चांस नहीं। उचित सम्मान समय आने पर जरूर दिया जाएगा। कार्यकर्ता ही तो चुनाव लड़ता है, बाहर से कहाँ से आते हैं लोग? हम लोग संगठन में रहते हैं, संगठन के लोग को ही काम करते हैं और समय समय पर अब 81 विधानसभा है। कौन से उपचुनाव में आपने कार्यकर्ता को चांस दिया?
देखिए उनको तो चुना गया था ना पूरे 5 साल के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटनाएं घट गई। तो अभिलाष साहू अगर प्रदेश अध्यक्ष आएंगे तो उनकी पत्नी प्रदेश अध्यक्ष बनेगी, ये तय माना जाए? ऐसा नहीं कर सकते हैं। बेटा ये बेटा आपका बनेगा? नहीं, ये उचित नहीं है। ये संगठन, ये पूरे निर्णय ऊपर से लिया जाता है ना, और उचित निर्णय ऊपर से होता है और वो करते हैं। तो आप खुश हैं आज जो शिक्षा मंत्री बने? नहीं, आज मैडम को आज मौका दिया गया, एक महिला को प्रॉपर सम्मान मिला। आज जगन्नाथ दादा हमारे बहुत ही मेहनती और बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन परिवार को सम्मान देकर के मुख्यमंत्री जी ने उचित काम किया। तो सुना आपने, ये अभिलाष साहू हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि झारखंड में मुख्यमंत्री ने एक महिला को मंत्री बनाकर वो सम्मान दिया है, क्योंकि जगन्नाथ महतो झारखंड के एक अच्छे नेता थे, उनको एक श्रद्धांजलि दी गई है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय पे धीरे धीरे वो भी सीखेंगी और आने वाले समय में जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। कांग्रेस के मुद्दे पर अभिलाष साहू ने साफ तौर पर किनारा काट लिया और उन्होंने हंसते हुए कहा कि हिमांशु जी मुझे सम्मान दिया गया है। लेकिन ये जो सम्मान मिला है, पूरे झारखंड ने देखा कि किस तरह इन्हें सम्मान दिया गया है और चर्चा का विषय गर्म है।